इसको हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने का शॉर्टकट कुछ बना करके रखा होगा हमने। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F7। हाइड हो गया। अगर दोबारा कभी इसको पॉज करना हो या स्टॉप करना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल F7। अब मुझे इसमें अभी एक्सेस ओपन करना है। क्या ओपन करना है? एक्सेस ओपन करना है। तो हम क्या लिखेंगे? MS एक्सेस और ओपन कर लेंगे इसको। अब इसमें कल हम काम किए थे, किसी चीज़ पे किए थे, और ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग। कल क्या बनाए थे, याद है किसी को? मैक्रो किए थे, क्वेरी। डेटाबेस किस तरह का था? स्टूडेंट का था। मतलब प्रोडक्ट का, स्टॉक का भी था। अच्छा, स्टॉक वाला भी था, यही था ना? अच्छा हाँ, डिस्काउंट वगैरह उसके हिसाब से, पेबल अमाउंट वगैरह और डेट ऑफ परचेजिंग, ये सारा डेटा था, राइट? हाँ तो ठीक तो है, तब तो सही है। 1 तारीख का और ये 1 तारीख का, मान लो आज 2 ही तारीख है ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है समझने में? टोटल निकाल रहे थे, टोटल नहीं बता। टोटल नहीं बता। किसका टोटल निकाल रहा था? ये वाला इसमें वो सब क्वेरी में वो फॉर्मूला डाल रहा था, वो रन नहीं हो रहा है स्क्रीन। अच्छा, तो एक बार कास्ट करो, देख लें कि फिर से बता दें हम अपने वाले पे। समझ में आ गया हाँ। इसके सिस्टम में वो रन नहीं हो तो रहा। कास्ट करो ना, एक बार कास्ट करो, बता देते हैं। चलिए हाँ, तो इस पे हमें फॉर्म बनाना है। इसका क्या बनाना है? फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म बनाने का बेसिकली 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट फॉर्म बना दो, और एक होता है कि फॉर्म को डिज़ाइन करो। फॉर्म को क्या करो? डिज़ाइन करो। हम दोनों 3 तरीके से सीखेंगे, 3 तरीके से सीखते हैं। चलो अब यहाँ आते हैं, हम सिंपली फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्या करेगा ये? डायरेक्ट हमें एक फॉर्म बना करके दे देगा। क्या किया इसने? स्टॉक का एक फॉर्म बना करके दे दिया। इवन कि अगर इसमें कोई बदलाव आप चाहते हैं, अगर कोई इसमें बदलाव चाहते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। और अगर आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे बस सेव करता हूँ मैं, और स्टॉक के नाम से ही कर दिया मैंने। इसको क्लोज भी कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब जब हम इस फॉर्म को खोलेंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्म में मान लो मुझे कोई नया रिकॉर्ड डालना है। क्या करना है? नया रिकॉर्ड। यहाँ पता चल रहा है कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स है इसके अंदर? 6। अगर मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो हम देखो यहाँ क्लिक करेंगे, इससे मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड दिख जाएगा। और यहाँ क्लिक करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे पहले रिकॉर्ड पे, और इससे हम एक एक रिकॉर्ड आगे मूव कर सकते हैं। देख रहे हो? तो इसको बोला जाता है नेविगेशन टूल्स। क्या बोलेंगे? नेविगेशन टूल्स, जिसकी मदद से हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड्स पे क्या कर पा रहे हैं? नेविगेट कर पा रहे हैं। अब मान लो मुझे एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो एक नया रिकॉर्ड डालने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, न्यू रिकॉर्ड्स पे। नया रिकॉर्ड डालने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ न्यू लिख करके आ रहा है। ये मान लो एक नया प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं हम, जिसका नाम रखा हमने, मान लो SMPS। क्या रखा? SMPS। अब ये कितना क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं? तो मान लो ये हम ले रहे हैं 20 पीस। और क्या रेट रहेगा? मान लो ये रेट रहेगा 600 के हिसाब से। और अब GST वगैरह तो ऑटोमेटिक निकालना है। ये सब क्या निकालना है? तो बस क्या कर देंगे हम? इसको नेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? या न्यू पे चले जाएंगे बस। अब इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ आके देखता हूँ, तो देखो तो SMPS का एक नया एंट्री हो गया है। लेकिन ये जो नया एंट्री हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है? अभी तक GST नहीं निकला है। क्या नहीं निकला है? टोटल नहीं निकला है। और क्या नहीं निकला है? तो इसके लिए क्या करें? मैक्रो चला दें। एक मैक्रो को रन करेंगे। यस करते हैं, यस करते हैं, यस करते हैं, यस करते हैं, अगेन यस करते हैं, अगेन यस करते हैं, अगेन वंस मोर यस कर दिए। अब क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। देखो सब कुछ कैलकुलेट हो गया इसका।
ये नहीं, सब कुछ कैलकुलेट हो गया। बस जाना क्या, करना क्या है, यहाँ से हम लोग मे ले लेते हैं और मान लो आज के डेट में ही परचेजिंग हो गया। तो ये काम मैंने किसके ज़रिए किया अभी? फॉर्म्स के ज़रिए किया। अच्छा, अगर मान लो दोबारा हम आते हैं, देखो फॉर्म का लुक कैसा है। फॉर्म का लुक ऐसा है कि हम यहाँ से एक बार में कितने प्रोडक्ट्स को देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट का डिटेल देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या कर पा रहे हैं हम लोग, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, मतलब एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड्स पे क्या कर पा रहे हैं, नेविगेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया प्रोडक्ट हम जोड़ना चाहें तो हम नया प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। किसके हेल्प से? इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्या करेगा, ये नए प्रोडक्ट की एंट्री के लिए हमें, ठीक है। तो ये तो हमने एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाया जिसमें कोई अभी बड़ा चेंजेस नहीं किया है, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी डिज़ाइन कुछ नहीं किया है। अब हम लोग सीखते हैं फॉर्म बनाना विजार्ड मोड का यूज़ करके, डिज़ाइन मोड का यूज़ करके। तो देखो अब दोबारा आते हैं यहाँ पे, स्टॉक ओपन कर लिए, क्रिएट पे चलते हैं। अब अभी तक हमने फॉर्म कैसे बनाया, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके। अब आ जाते हैं हम फॉर्म डिज़ाइन पे। कहाँ जाते हैं? फॉर्म डिज़ाइन पे। और उसके बाद क्या सीखेंगे, फॉर्म विजार्ड के बारे में। तो हम फॉर्म डिज़ाइन पे आते हैं। जैसे ही इस पर हमने क्लिक किया तो मुझे क्या मिला, एक फॉर्म डिज़ाइन मिला। और यहाँ आकर के फॉर्म को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ शो ऑल फील्ड्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जितने भी फील्ड्स हैं वो मेरे को दिखने लगा होगा। क्या? अब ये जो फील्ड्स दिखाई दिया, इसमें से मान लो मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मैंने डबल क्लिक किया इस पर, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ आईडी आ जाएगा। क्या रखना है उसका, प्रोडक्ट का नेम रखना है। क्या रखना है उसके बाद, प्रोडक्ट क्वांटिटी रखना है। फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद क्या रखना है, प्रोडक्ट का रेट रखना है। प्रोडक्ट का रेट रखने के बाद क्या रखेंगे, फिर जीएसटी चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए, जीएसटी के बाद टोटल चाहिए। टोटल के बाद भी कुछ चाहिए, हाँ डिस्काउंट भी चाहिए। और क्या चाहिए, पेबल अमाउंट चाहिए और डेट ऑफ परचेज भी चाहिए। चलो ये हो गया। अब मान लो इसी को हमें अरेंज करना है अपने हिसाब से, कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो चलो फील्ड लेकर के आ गए हम लोग। अब अगर हमें यहाँ ऊपर आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करते हैं। अब जैसे आईडी है, इसको हमने यहाँ से दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी पोजीशन पे। हाँ, अब जैसे आईडी को हमने सेलेक्ट किया वैसे ही हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम को। और प्रोडक्ट नेम हम मान लो कि यहाँ लगा देते हैं। और इसको भी लगा देने के बाद फिर हम कहाँ चलते हैं, हम अब आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम के बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी के ऊपर, और हमने यहाँ क्वांटिटी को भी डाल दिया। क्वांटिटी के बाद फिर क्या लगाना था मुझे, प्रोडक्ट का रेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, रेट डाल देते हैं। अब रेट डाल देने के बाद फिर आगे क्या डालना है मुझे, तो आगे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का जीएसटी लेकर के आना है। नहीं, पहले टोटल लेकर के आ जाना है। प्रोडक्ट टोटल कहीं था, टोटल कहीं होगा, तो यहाँ हम टोटल, कंट्रोल सेट माय बैड, इस टोटल वाले को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद जब टोटल भी निकल गया, देन फिर क्या निकालना है मुझे, अब जब टोटल निकल गया तो टोटल पे डिस्काउंट पहले दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, टोटल पे डिस्काउंट दे दिया जाए। तो यहाँ पर डिस्काउंट को ला करके मैं यहाँ अलाइन ऐसे कर दिया। अब डिस्काउंट के नीचे क्या डालते हैं हम, कंट्रोल जेड, डिस्काउंट के बाद क्या डालते हैं, पेएबल टोटल। क्या, पेएबल टोटल। हालांकि पेएबल टोटल से पहले क्या डालना था, या डिस्काउंट से पहले भी क्या डालना था, जीएसटी डालना था। तो इसको थोड़ा सा और नीचे खींच करके लाए और इसको हम क्या कर लेते हैं, लगा देते हैं, कंट्रोल जेड। एक बात का ध्यान रखना है कि सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से करें। अब बताइए, थोड़ा टाइम टेकन लग रहा है ना। अब पहला बार जो फर्स्ट मेथड देखे थे उसमें क्या था,
कुछ नहीं, बस सिंगल क्लिक करना है, फॉर्म रेडी। यहाँ थोड़ा सा समय दे करके करना पड़ेगा अच्छे से। अब ये जीएसटी कहाँ भाग गया है? ये यहाँ रहना चाहिए इसको, है ना। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से अभी हम लोग बनाए हैं। अब कुछ बटन्स वगैरह लगाना है, ऊपर कुछ हेडिंग्स वगैरह लिखना है। लिखे हैं अभी तक? नहीं। तो कुछ हेडिंग्स वगैरह अगर लिखना है तो इसके लिए लेवल होता है। इसके लिए क्या होता है? लेवल होता है। ये लेवल है, यहाँ पे हमने लेवल ड्रॉ किया। और लेवल पे क्या लिख लेना है मुझे? हाँ, लेवल पे क्या लिख लिया जाए? इनवॉइस लिख लेते हैं क्या? इनवॉइस मैनेजमेंट ऐसा कुछ लिख लेता हूँ मैं। अब बाहर क्लिक करेंगे, इसको जहाँ अपने हिसाब से चाहे क्या कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट वगैरह भी करना है तो अपने हिसाब से हम लोग थोड़ा कर सकते हैं। वो कैसे? थोड़ा ऐसे। और थोड़ा हाइट वगैरह अगर बढ़ाना है तो हाइट वगैरह भी इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर इसको फॉर्मेट करना है तो सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है, देखिए इसमें जैसे ही फॉर्मेट के लिए जाएंगे हम, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह भी आप बदल सकते हैं। बदल दिए। यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, साइज़ वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। 16 रख देता हूँ, चलेगा? हाँ, ये साइज़ इसका इनवॉइस। अब इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ देखो शेप फिल है। शेप फिल में जाके क्या कर लेंगे, मान लो यहाँ ब्लैक फिल कर देते हैं। जब शेप फिल करेंगे तो इसका टेक्स्ट कलर क्या लेंगे, फिर वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। अगर और कोई चेंजेस ज़रूरी होगा तो कर लेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। अब नीचे कुछ क्या बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे। कंट्रोल्स के लिए क्या बना दिया जाए। अब एक चीज़ और चाहो कि अगर और थोड़ा बेहतर करना है तो आप इसमें कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे फॉर्म डिज़ाइन पे गए, यहाँ बॉक्स के लिए ऑप्शन है, बटन्स है, टैब कंट्रोल है। इस तरीके से रेक्टेंगल भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? रेक्टेंगल। अगर आप चाहते हो कि यहाँ एक रेक्टेंगल मैं बना दूँ, क्या एक यहाँ पे रेक्टेंगल सा बना हुआ हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल में कुछ कलर वगैरह अगर आप डालना चाह रहे हैं तो कलर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हम दोबारा फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप फिल पे जाते हैं। यहाँ हम कुछ कलर डाल देते हैं और कलर डालने के बाद इसको क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मेट पे ही जाएंगे और शेप फिल पे जाएंगे। इसको ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो कलर गायब हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट रखे तब तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। नॉर्मल सा कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो दिखेगा नहीं। अब दिखे इसके लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर लेंगे। इसमें अरेंज होगा कहीं या लेआउट होगा कहीं। लेआउट है, लेआउट, लेकिन मेरे को इसका पोजीशन चाहिए सेंड टू बैक। इसको कहाँ भेज दिए, सेंड टू बैक। अब बताइए फॉर्म थोड़ा सा बेहतर लगने लगा पहले के मुकाबले। तो आप इस तरीके से फॉर्म्स को क्या कर पा रहे हैं, आप डिज़ाइन कर पा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आप चाहते थे कि नहीं आपको बना बनाया चाहिए, इतना मेहनत नहीं करना है, तो फिर डिज़ाइन आपको अपने हिसाब से नहीं मिल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन मेरे हिसाब से हो तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमारा है इनवॉइस, अगर हम इसकी बात करें, सही है। अब बाकी जो बॉक्सेस हैं इसको क्या कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। इन सबको
सबको हम खींच करके अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ इन सब का हाइट वगैरह बढ़ाना चाहो तो भी कर सकते हैं। कुछ कलर वगैरह अगर एक साथ फिल करना चाहें तो भी किया जा सकता है। मान लो इन सब का फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? अब देखो सबका फॉन्ट चेंज हो गया है। सबका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। सबका साइज़ इंक्रीज़ हो गया कि नहीं? सबका अलाइनमेंट सेंटर करना चाहेंगे, सबका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये सारा काम हम बेसिक्स कर लिए, ठीक है। अब मुझे कुछ बटन लगाना है यहाँ पे। क्या करना है? बटन लगाना है। अब बटन लगाने के लिए कहाँ जाएंगे? फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ बटन का ऑप्शन है, हाँ है। अब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इस बटन पे। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि इस बटन से क्या करवाना है मेरे को, इस बटन से क्या करवाना है। तो क्या बोलेंगे? इस बटन से मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है। कहाँ जाना है? फर्स्ट रिकॉर्ड। देखो यहाँ अलग अलग चीज़ें, एक रिकॉर्ड नेविगेशन, एक रिकॉर्ड ऑपरेशन है। तो रिकॉर्ड नेविगेशन पे अगर हम बात करें तो मुझे इससे जाना है प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे। कहाँ जाना है? जहाँ हो वहाँ से प्रीवियस। तो नेक्स्ट कर देते हैं। अब क्या लिखा हुआ आना चाहिए, टेक्स्ट या पिक्चर? तो पिक्चर ही रहने देते हैं। अब देखो इस बटन का नाम वगैरह चेंज करना है तो करेंगे, नहीं तो क्या कर देते हैं, फिनिश। तो ये प्रीवियस का बटन बन करके चला आया। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे हम यहाँ चलेंगे और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या लेंगे इसमें, प्रीवियस जैसे लिए तो वैसे ही क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। गो टू नेक्स्ट और क्या करते हैं, फिनिश। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया। अब उसी तरीके से मुझे क्या करना है, फर्स्ट ये प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए हो गया। अब हम चाहे तो क्या दे सकते हैं, फाइंड रिकॉर्ड्स के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, फिनिश। ये रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए हो गया। अब उसी तरीके से फिर चलते हैं हम लोग और क्या लेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे आएंगे। अब रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या डालेंगे हम, तो रिकॉर्ड को क्या करवाना है, मुझे ऐड करवाना है। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। एक नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए ऑप्शन आ गया। सेम थिंग यहाँ पे दोबारा आते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे। रिकॉर्ड ऐड करना सीख लिया, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एक बटन बना देता हूँ मैं। रिकॉर्ड को क्या करेगा ये, डिलीट। फिर आ जाता हूँ मैं और इस बार क्या करना है मुझे, डुप्लिकेट नहीं करना है, प्रिंट करना है। हम नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। प्रिंट के लिए ऑप्शन आ गया। फिर आ जाते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशन में प्रिंट के बाद क्या है, सेव रिकॉर्ड है। सेव रिकॉर्ड का एक ऑप्शन, एक बटन बना देते हैं। काफ़ी है इतना। तो जो भी काम करना है, मान लो और कोई ऑपरेशन करना है मेरे को, तो यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। फॉर्म ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमने क्लोज या रिफ्रेश फॉर्म डेटा यहाँ कर सकते हैं, क्लोज फॉर्म। अब जिस फॉर्म को क्लोज करना है उसका नाम बताओ यहाँ पे, यहाँ, और क्या करना है, फिनिश। ये फॉर्म को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब ये जितने भी बटन्स बनाया हूँ मैं, इन सारे बटन्स को क्या किया जाए, सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद इसको एक लाइन में रख दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। सॉरी। अगर ऐसा कुछ करना है तो इसको हमें अलाइन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, अलाइन करना पड़ेगा। और अलाइन करने के लिए देखो तो कोई ऑप्शन इसमें है अपने पास, अरेंज में देखो तो, अरेंज में कहीं अलाइन है, हाँ है। अलाइन कर दिया जाए इसको, बॉटम से अलाइन। अब इसका फ़ायदा समझ में आया, सबको खींच करके बराबर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। एक सिंगल शॉट में हमने इसको क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। अब मुझे लगता है कि इसके बटन्स थोड़े बढ़ाने हैं या घटाने हैं, क्या किया जा सकता है वो बाद में कर लेंगे। अभी के लिए क्या करता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे लिया है कंट्रोल सेट, अभी सब सेलेक्टेड है। तो अभी सिर्फ किसको सेलेक्ट करेंगे हम, सिर्फ इसको। और वो कह रहा है कि जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ ये हो रहा है कि सेलेक्ट क्या हो रहा है, अभी बाहर एक बार क्लिक करते हैं, अब इस पर क्लिक कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट हो गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अब ये जब बना इस तरीके से तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हो गया। अब इन सभी के बीच जो गैप्स हैं उन गैप्स को मैनेज कर लिया जाए, क्या बोलोगे? तो यहाँ इन सब को हम क्या कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन में जाते हैं, और यहाँ जैसे कि हमने किया था उसी तरीके से इसको लेफ़्ट इस तरीके से अलाइन भी किया जा सकता है। साइज एंड स्पेस और टू फिट कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ करना है हमें हॉरिजॉन्टल, और अगर इंक्रीज़ करना है हॉरिजॉन्टल और भी इंक्रीज़ करना है हॉरिजॉन्टल और भी इंक्रीज़ करना है, काफ़ी है इतना। अब इन सब को सेलेक्ट तो है ही, बस थोड़ा सा क्या कर देना है, नीचे कर देना है। अगर पैड सही है, रहने देते हैं। तो ये कुछ बटन्स हमारे पास बने हुए हैं यहाँ पे। अब इस बटन से सारा ऑपरेशन होगा, हाँ होगा। अच्छा, ये फील्ड जो है, फील्ड का साइज़ भी अगर इक्वल कर दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको। अब जब इसको खींचेंगे तो सबका विड्थ बराबर होना चाहिए, हाँ सबका विड्थ क्या होना चाहिए। अब यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो साइज़ में जाएंगे और क्या कर लेते हैं, इक्वल हॉरिजॉन्टल है कहीं पे, क्या है, इक्वल हॉरिजॉन्टल और इक्वल वर्टिकल भी है, हाँ है, लेकिन ये नहीं कर पाया इक्वल, ये ना। टू फिट, अब ये इस तरीके से कर दिया, कंट्रोल Z, ये थोड़ा बेहतर लुक हो, इसके लिए थोड़ा मैनुअली भी काम करना पड़ेगा। और चाहो तो ये जो फील्ड के लिए बॉक्स बना रहे हैं उसमें हम कलर भी अप्लाई अलग कर सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा अच्छा लगेगा प्रोडक्ट नेम के सामने ये। अब GST वाला भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसको भी क्या कर दिया जाए थोड़ा बेहतर। तो इसको हम लोग थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर ये लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। हालांकि सबका साइज़ इक्वली अगर बड़ा करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा ये। हाँ ये सही है। इस तरीके से फॉर्म हमारा रेडी हो चुका। अब इसको क्या करना है, मुझे सेव कर लेना है। क्या कर लेना है, सेव करना है। चलो अब इसका नाम क्या डाल देते हैं, इनवॉइस। क्या नाम डाल देते हैं, इनवॉइस। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। एक इनवॉइस के नाम से फॉर्म बना। अब इसको रन करते हैं, कैसा आ रहा है। यहाँ ऊपर में क्या है, इनवॉइस। यहाँ क्या आ रहा है, इनवॉइस मैनेजमेंट। अब यहाँ हम इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। और जैसे इस पर क्लोज करेंगे क्या होगा, फॉर्म बंद हो जाए। परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। ओके वेल। अब अगर हम यहाँ से चलते हैं और मान लो कि हम कोई रिकॉर्ड सर्च करने आते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड का ऑप्शन दिया कि नहीं डायरेक्ट। अच्छा अब इसके बाद आ जाते हैं हम, रिकॉर्ड्स को मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते हैं। अच्छा प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे गए, डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ गया, ये भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव। अब जैसे पहला रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड क्या है, लैपटॉप है मेरा। और मान लो लैपटॉप को हमने बदल करके यहाँ पे कर दिया थिंक पैड, क्या कर दिया। अब ये चेंजेस जो मैंने किया इसको सेव करना है,
हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? हो गया। लेट मी चेक। मैंने इसको बंद किया, स्टॉक में आया, अब क्या नाम बदल करके हो गया? तो ये सारा ऑपरेशन हम किसके जरिए कर पा रहे हैं? किसके जरिए कर पा रहे हैं? फॉर्म्स के जरिए। तो ये फॉर्म दो तरीके से बनाना सीखा हमने, फॉर्म के जरिए कर पा रहे हैं। अच्छा, कोई नया रिकॉर्ड डालना है मेरे को, तो नया रिकॉर्ड डालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट नेम क्या डालते हैं? तो मान लो प्रोडक्ट नेम ऐसे डालते हैं। प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। प्रोडक्ट रेट क्या लेते हैं? 50,000 का। अब बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक निकलनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ ना, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से बंद करा, बंद करने के बाद स्टॉक पे जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? स्टॉक पे जाएंगे। हालांकि यहीं पे रन क्वेरी का भी ऑप्शन देना चाहिए था, क्यों देखो ऐसे ही ऐड हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें ऐड हुआ। अगर यही रन क्वेरी का भी ऑप्शन होता तो क्या कर लेते? जैसे ही क्वेरी रन करते तो ये सारा वैल्यू भी क्या हो जाता? अपडेट हो जाता। क्या हो जाता? अपडेट हो जाता। फिलहाल अभी अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम? क्या कर लेंगे? इस तरीके से क्वेरी को मैक्रो को रन कर लेंगे। अब जैसे ही मैक्रो हमने रन किया, सारा कुछ अपडेट हो गया। यहाँ भी जा कर के क्या कर लेते हैं सर? यहाँ जा कर के हम लोग कोई डेट चूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई डेट ले लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं इसके बाद इसको। अब बताओ, 2 तरीके से हमने क्या बनाना सीखा? फॉर्म। अब जो तीसरा तरीका होता है फॉर्म बनाने का, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्म विज़ार्ड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? जैसे कैसे क्वेरी बनाते थे हम लोग क्वेरी विज़ार्ड का यूज़ करके, वैसे ही क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए क्या तरीका होता है वो सीख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले कुछ अलग तरह का क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। या ऐसा 2 टेबल लेते हैं जो आपस में क्या हो? लिंक। 2 टेबल लें जो आपस में क्या हो? लिंक। अब बनाएंगे कैसे? ये अब सवाल है।